के एक बार गांव में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब डाली, फिर एक कीड़ा लिया, कीड़े को पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। हमें आपके साथ फोटो निकलवानी है साथ में। कहाँ से निकलवानी है? आपके साथ में, चरणों में। अभी अंदर बैठेंगे ना तब बेटा। कहाँ, घर पर? अरे यहीं सामने गौरी गोपाल। ठीक है महाराज जी, आई लव यू। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहे। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का, रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा उटखा खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया राजश्री नहीं छूट रही, गुटखा। राजश्री खाती हो आप? हाँ। मेरी बच्ची बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति खा खा गुरुजी के। आप बताओ कैसे छूटेगी? मैं सोच रही हूँ कि सबके आगे मैं आज पुड़िया छोड़ दूँ। तो आप छोड़ दो, जब आपने मन बनाया है तो छोड़ ही दो ना। हाँ, आज से मैंने पुड़िया बिल्कुल बंद कर दी। पक्का? पक्का। बहुत अच्छा। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। 4 वो चीज याद रखिएगा, अगर आपने गड़बड़ाया आप कामें नहीं कर पाएंगे। पहला प्लेटलेट, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा नींद। अगर ये तीनों गड़बड़ाया तो नींद पक्का आएगा। हीमोग्लोबिन कम रहेगा, नींद आएगा। समझ गया? कितना चीज का जरूरत है? चौथा तो ऑटोमेटिक पूरा कर देगा। नींद पूरा कीजिए ना कीजिए, बॉडी डिमांड कर देगा आपको पूरा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नींद लगा हो थके ना। कितने चीज की जरूरत? प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड। ये तीनों में कोई कमी हो, नींद पक्का झोंक देगा आपको एकदम। थके रहेंगे, 2 घंटा काम कर लेंगे तो कहेंगे अरे बाप हो बाप। ये एकदम भरपूर है। 2 बजे रात तक में भी ऐसे रहेंगे कि वर्किंग के लिए एकदम रेडी। थकेंगे उकेंगे नहीं, बॉडी एकदम क्या रहेगा, प्रिपेयर रहेगा। यहाँ पे आजकल का विद्यार्थी न सोच रहे को हीमोग्लोबिन पता है, न प्लेटलेट, न ब्लड प्रेशर। जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। देखो एक चीज जीवन में याद रखना, जो तुमसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करेगा। उसे मनाने की कोशिश कभी मत करना। ऑलवेज बी अ गुड पर्सन बट नेवर ट्राई टू प्रूव इट। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। तो पिछले दिनों ससुर जी का फोन आया
बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी क्या आइटम छोड़ रखा है, छाती पे पैर ताने तनी रहती। उधर से ससुर जी इमोशनल हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोचो, मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूँ। तो हम कहाँ जाए, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है सर। यार हमारी छाती पे सांप लौटते हैं चाचा जान। बचपन से हम लड़के पैदा होते हैं ना, तब से हमारे साथ घर में भेदभाव करा जाता है। आप देखो हमारे वहाँ हिंदू समाज में चाचा जान कहते हैं किसी के घर लड़की होती तो फोन करके, महेश बधाई हो बेटा बधाई, तेरे घर लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दी हो, महेश बधाई हो तेरे घर पे भेरू महाराज ने अवतार लिया है? हुआ यार। मुझे तो पता नहीं हम लोगों ने किसका क्या बिगाड़ा। तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ, पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाए। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। बैंक वाले इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। परफ्यूम का विज्ञापन महिलाओं के लिए, डीओ का विज्ञापन महिलाओं के लिए, कपड़ों का विज्ञापन महिलाओं के लिए, सारे विज्ञापन महिलाओं के लिए। लड़कों के लिए कौन सा विज्ञापन? एक इतनी मोटी तोंद लेकर आधे गंजे अधेड़ उम्र के अंकल आएंगे, लो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तालियां कमजोर है, तुम्हारे हक की बात कर रहा हूं। अच्छा यार हिमांशु, वाह। अच्छा मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूं जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अच्छा। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। भाई पहले ही शादीशुदा है तो। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं, किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं, सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।